हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार और अभी आप देख रहे हो ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंककि मैं ऐसे चीज आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप लोग सिर्फ इतना पता है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज एक बार हो गया तो डिमोनेटाइज होगा ही नहीं। और यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ये जो नया तरीका है वो क्या है जो आपको जानना ही चाहिए। नहीं जानते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी डीमोनेटाइज हो जाएगा और आप सोचिएगा कि हमारा तो सब कुछ सही है, मैंने कोई गलती ही नहीं किया है, कोई रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, कुछ चीजें नहीं आएगा, कुछ भी गलती आपके चैनल पर नहीं होगा, सब कुछ आप सही से काम करेंगे, फिर भी एक समय आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा। किन कारणों से होगा? यूट्यूब पॉलिसी में ऐसी एक क्या चीज है जो आपको जानना जरूरी है, आज के इसी वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूं। सब लोगों को तो इतना बस पता होता है कि चलो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया एक बार और चैनल मोनेटाइज हो गया तो दोबारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं दोस्तों, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक कर दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि मैं 2 टाइम रोज लाइव आता हूँ, जो इस धरती पे कोई लाइव 2 टाइम आकर के आपकी मदद नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद करता हूँ 2 टाइम लाइव आकर के, दिन में भी 10-11 के बीच में और रात में 8 से 9 के बीच में, ताकि आप लोग जुड़कर अपनी समस्या का समाधान कर पाओ। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो हिंट बताता हूं क्राइटेरिया। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है और 4000 घंटे वॉच टाइम की जरूरत पड़ती है। ये तो दोस्तों सब लोगों को पता है, ये तो सबको पता है। और ये कब आपको पूरे करने होते हैं? 365 डेज के अंदर। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? जैसे कि मान लीजिए आज 12 फरवरी, आज क्या है? 12 फरवरी है, 12 फरवरी 2025। तो लोग सब क्या सोचते हैं? आज से हमने काम करना शुरू किया है तो अगला 12 फरवरी 2026 में लोग इसको एक साल समझ के चलते हैं कि एक साल में हमको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेने हैं तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और हम चैनल मोनेटाइज कर देंगे दोस्तों। लेकिन वो YouTube क्या बोलता है? लास्ट 365 डेज। ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी 2025 से आपने काम करना शुरू किया और 12 फरवरी 2026 में यदि आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं लाता तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल रहा है लास्ट 365 डेज, यानी कि आज 12 फरवरी से आप काम करना शुरू किए हैं तो अगले साल 12 फरवरी 2026 में यदि आपका ये कंप्लीट नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर अगले साल के 12 फरवरी मान लीजिए 2000, ये 25 था, ये 26 है, यहाँ पर मैं 2027 लिख रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए इस पीरियड में आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर है आपके चैनल पे और 4000 घंटे वॉच टाइम, आप सोच रहे होंगे कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया इस टाइम, यानी कि यहाँ इस टाइम मान लीजिए 1000 सब्सक्राइबर आप इस पीरियड में कहीं आपको आ गया और इस पीरियड में मान लीजिए 12 फरवरी से 12 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2027 के बीच में मान लीजिए आपके पास 500 सब्सक्राइबर आए तो टोटल सब्सक्राइबर कितने होगा? इस पीरियड का 1000 और इस पीरियड का 500, टोटल सब्सक्राइबर आपके पास कितना हो गया? 1500 सब्सक्राइबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। 1500 आपके पास सब्सक्राइबर हो गए। चलिए वॉच टाइम की बात आते हैं। मान लीजिए इस टाइम में आपको 12 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2026 के बीच में आप जो वॉच टाइम अपने काउंट करके रखा था वो मान लीजिए 3000 वॉच टाइम आपने कंप्लीट किया इस पीरियड में, और इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में मान लीजिए आपने 1000 वॉच टाइम कंप्लीट किए तो आप ओवरऑल पूरा सोचते होइएगा 3001 और 1000 ये 4000 घंटा अपना वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube कह रहा है लास्ट 365 डेज के अंदर, यानी कि 12 फरवरी 2027 से ये जो लास्ट डेट है 12 फरवरी 2027, इसके पिछले 365 दिन के अंदर आपने क्या सब्सक्राइबर और क्या वॉच टाइम गेन किए हैं वो काउंट होगा। तो इससे पिछले दिन पहले क्या आपने 500 सब्सक्राइबर गेन किए हैं
तो आपका 500 सब्सक्राइबर ही काउंट होगा, न कि आपको 1500 सब्सक्राइबर काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा। और इस 365 दिन के पीरियड में 12 फरवरी 2027 से पिछले 365 दिन के अंदर में यदि आपने 1000 घंटा ही वॉच टाइम काउंट किया है, गेन किया है, तो यही वॉच टाइम आपका काउंट होगा। ये 3000 आपके वॉच टाइम से माइनस हो जाएगा। यानी कि YouTube ये नहीं कह रहा है कि आपको 1 साल में ही पूरा कर लेना है। YouTube ये कह रहा है कि अभी से 365 दिन, अभी से पिछले 365 दिन के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम लाना है, तभी आप चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। इसको और एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ये हर कोई नहीं समझाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि मान लीजिए आज का जो डेट है, चलिए इसी एग्जाम्पल से लेते हैं। 12 फरवरी को आपने काम शुरू किया, 12 फरवरी 2025, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे यही एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 फरवरी 2027, है ना दोस्तों। मान लीजिए 12 फरवरी 2025 से 2027 का जो पीरियड है, अब ये यहाँ से लास्ट 365 डेज काउंट होगा। लास्ट 365 डेज 12 फरवरी 2027 से पीछे, इससे पिछला जो 365 दिन है, इस डेट से पीछे, इस पीरियड में यदि आपने 1000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं, चाहे उससे पहले आपका 30,000, यानी कि इस डेट में आपके प्रोफाइल पे 30,000 सब्सक्राइबर शो कर रहा है, और इसके लास्ट 365 डेज के अंदर यदि 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं, इसके लास्ट 365 डेज के पीछे में, तो वो आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं माना जाएगा, आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। लेकिन इसके लास्ट 365 डेज के अंदर यदि आप 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हुए हैं, तो ये 1000 सब्सक्राइबर आपका क्या है कि काउंट हो जाएगा, चाहे आप 1000 किए हो, 2000 किए हो, 3000 किए हो, लास्ट 365 डेज के अंदर। और ये जो लास्ट 12 फरवरी 2027 है, इसके पिछले लास्ट 365 डेज के अंदर यदि आपने 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट किए हैं, तो ये आपका काउंट होगा क्राइटेरिया में, नहीं तो नहीं काउंट होगा। ध्यान रखिएगा, YouTube ये नहीं बोल रहा है कि 1 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी 2025 में शुरू किए हैं, तो हो सकता है आप अपने चैनल को 26 में मोनेटाइज कर लो, या 27 में मोनेटाइज करो, या 2028 में मोनेटाइज करो। लेकिन जब 2028 में आप मोनेटाइज करेंगे, तो 2028 में जो डेट होगा, उसके पिछले 365 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे आए हुए होने चाहिए, और 4000 घंटे वॉच टाइम आए हुए होने चाहिए, तभी आपका क्राइटेरिया पूरा माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि 2025 में आपने 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया, आपको प्रोफाइल पे 1000 सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं, और 2026 में 500 सब्सक्राइबर आए, फिर 2027 में आपके पास मान लीजिए 300 सब्सक्राइबर आए, और 2028 में जाकर के आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर आए। तो कुल मिलाकर तो ये हो रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर तो आपका 2025 में ही आए हुआ था, 2026 में फिर 500 हुआ, तो 365 दिन का जो गैप हुआ उसमें 500 ही आ रहा है, फिर अगला में 300 ही आया। तो ये तो कुल मिलाकर लास्ट 2028 में ये देखा जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर 365 दिन के अंदर 1000 पूर ही नहीं रहा है, तो वो 1000 सब्सक्राइबर आपका काउंट नहीं माना जाएगा क्राइटेरिया में, आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट 365 डेज क्या होता है। आप कभी भी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप मोनेटाइज कीजिएगा, तो आपके उसके 365 दिन के अंदर आपके प्रोफाइल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट होने चाहिए। अब देखिए, आप बोल लेंगे इतना सब कुछ पता ही था, बता क्या रहे, वही इंपॉर्टेंट जो डेंजरस चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हर कोई नहीं जानते हैं, नहीं बताते हैं। यानी कि वो डेंजरस चीज़ें ये है, यदि आप 2025 में काम शुरू किए हैं, 2026 तक आप काम कर रहे हैं, और फिर 2027 मान लीजिए साल आ गया, तो 2025 से 2026 के बीच में जो आपने वॉच टाइम 4000 घंटे वॉच टाइम आप कंप्लीट करके रखे हैं, ये मेंटेन आपको 2026 से 2027 के बीच में भी 4000 घंटे वॉच टाइम आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको पहले समझाए हैं, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। यानी कि हर साल जो जब भी आप मोनेटाइज किए हैं, वहाँ से 365 दिन के बाद का जो 365 दिन होगा, उस आवर में आपके चैनल पे 4000 घंटे वॉच टाइम
कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो आपका चैनल जो है डिमोनेटाइज हो जाएगा। आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग रेगुलर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका वॉच टाइम डिक्रीज ना हो, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा, मोनेटाइज होते हुए भी बिना किसी गलती के डिमोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके चैनल का वॉच टाइम जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी के समय से हर 365 दिन पिछले टाइम में आपको अपने चैनल पे 4000 घंटे वॉच टाइम मेंटेन रखने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको यूट्यूब पे मेहनत करना ही पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा, जैसे कि जब अगर करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं है, मेहनत आपको करना पड़ेगा यदि कंटिन्यू काम करना है तो कैसा लगे वीडियो जरूर कमेंट बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ और आप लोग सिखाते बताता रहता हूँ। मैं 2 बार रोज़ लाइव आता हूँ, दिन में भी रात में भी। आप लाइव में जुड़ के बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बहुत सारा हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।